चंद्रयान 3, वो ऐतिहासिक पल तो हम सबको याद है ना। पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसरो की नजरें अब और भी ऊंचे लक्ष्य पर हैं। तो आज बात करते हैं भारत के अगले और शायद सबसे साहसिक चंद्र मिशन की, चंद्रयान 4। तो सॉफ्ट लैंडिंग तो हो गई, लेकिन अब क्या? भारत की एम्बिशन सिर्फ चांद की सतह पर कदम रखने तक ही सीमित नहीं है। अब एक नया और भी बड़ा और कह सकते हैं और भी साहसी लक्ष्य तय हो चुका है। ये सिर्फ एक और मिशन नहीं है, ये भारत की लूनर एक्सप्लोरेशन सपने का अगला पन्ना है। तो सवाल ये है कि आखिर ये महामिशन है क्या? ऐसा क्या खास है इसमें, और भारत के लिए इसके मायने क्या हैं? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, चंद्रयान 4 का जो मेन मकसद है ना, वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी में मास्टरी हासिल करना है जो भारत को दुनिया के एक बहुत ही एक्सक्लूसिव स्पेस क्लब में एंट्री दिला देगी। और वो काम है चांद से सैंपल वापस धरती पर लाना। जी हाँ, सैंपल रिटर्न। नाम से ही जाहिर है, मतलब चांद पर जाओ, वहां से मिट्टी पत्थर के सैंपल उठाओ और फिर उन्हें सेफ्टी के साथ वापस पृथ्वी पर अपनी लैब्स में ले आओ एनालिसिस के लिए। सोचिए, ये सैंपल चांद के कितने ही राज खोल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना बड़ा क्या है, तो सुनिए, ये काम आज तक दुनिया में सिर्फ 3 देश ही कर पाए हैं। मतलब ये स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक सुपर एलीट क्लब है। और ये देश कौन है? अमेरिका, रूस और चीन। बस इन्हीं 3 सुपर पावर्स के पास आज वो टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी है कि वो चांद से कुछ वापस ला सकें। तो सवाल बिल्कुल साफ है, क्या अब भारत की बारी है? चंद्रयान 4 इसी सवाल का जवाब है। इस एलीट क्लब में शामिल होने का भारत का एक मजबूत दावा। जाहिर है, इतना बड़ा काम करने के लिए प्लान भी उतना ही जबरदस्त चाहिए। और इसरो ने जो प्लान बनाया है वो वाकई अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स और यूनिक है। आप कह सकते हैं कि ये इंडियन इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना होने वाला है। तो देखिए, ये मिशन किसी एक रॉकेट के बस की बात नहीं है। यहां टीम वर्क होगा, वो भी 2 रॉकेटों का। एक तरफ है हमारा बाहुबली LVM-3, जो सारे भारी भरकम मॉड्यूल्स जैसे प्रोपल्शन, डिसेंडर, असेंडर इनको लेके जाएगा। और दूसरी तरफ है इसरो का सबसे भरोसेमंद साथी PSLV, जो ट्रांसफर और री एंट्री जैसे हल्के मॉड्यूल्स को उनकी ऑर्बिट तक छोड़ेगा। मतलब एक ही मिशन के लिए 2 लॉन्च, ये अपने आप में एक कमाल की स्ट्रैटेजी है। ये पूरा मिशन एक तरह की कॉस्मिक रिले रेस जैसा है, जिसमें 5 अलग अलग मॉड्यूल हिस्सा ले रहे हैं। समझिए, पहला मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल मिशन को लेकर चांद तक जाएगा। वहां डिसेंडर उतरेगा, सैंपल कलेक्ट करेगा। फिर असेंडर उन सैंपल्स को लेकर वापस ऑर्बिट में उड़ेगा। ऑर्बिट में ट्रांसफर मॉड्यूल इस सैंपल वाले पैकेट को कैच करेगा। और फिर आखिर में री एंट्री मॉड्यूल उसे पृथ्वी के मुश्किल वायुमंडल से बचाते हुए सेफ्टी के साथ धरती पर वापस लाएगा। हर एक का काम एकदम नपातुला और बहुत जरूरी है। तो ये तो हुई इसकी टेक्निकल बात है, लेकिन इस मिशन का महत्व सिर्फ एक टेक्नोलॉजी को हासिल करने से कहीं ज्यादा है। भारत के साइंस, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए इसके बहुत गहरे मायने हैं। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये सब होगा एक ऐसे बजट में जो सुनकर यकीन करना मुश्किल है। सिर्फ 214 करोड़ रुपए। ये तो चंद्रयान 3 से भी कम है। ये दिखाता है कि इसरो कितने कमाल के तरीके से कम खर्च में बड़े से बड़ा काम कर सकता है। तो ये सिर्फ इसरो का मिशन नहीं है, ये एक नेशनल एफर्ट है, एक राष्ट्रीय संकल्प है। सारी टेक्नोलॉजी A to Z पूरी तरह से भारत में बनेगी। देश की इंडस्ट्री, हमारे एकेडमिक्स सब इसमें शामिल होंगे। इससे होगा क्या? बड़े पैमाने पर जॉब्स बनेंगी और ऐसी नई टेक्नोलॉजीज निकल कर आएंगी जिनका फायदा देश के दूसरे सेक्टर्स को भी मिलेगा। और जरा सोचिए, जब वो सैंपल धरती पर पहुंचेंगे, वो किसी वैज्ञानिक खजाने से कम नहीं होंगे। वो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति होंगे। उनका एनालिसिस हमें बताएगा कि चांद बना कैसे, उसकी जमीन का इतिहास क्या है। हो सकता है हमें अपनी पृथ्वी के बारे में भी कुछ नया पता चले। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर इन सैंपल्स में पानी या हीलियम-3 जैसे कीमती रिसोर्स मिल गए, तो समझिए चांद पर इंसानी बेस बनाने का सपना हकीकत के और भी करीब आ जाएगा। पर शायद इस मिशन का सबसे बड़ा मकसद हमारे भविष्य में छिपा है। ये मिशन उन सभी बेसिक टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करेगा जिनकी जरूरत हमें 2040 तक एक भारतीय एस्ट्रोनॉट को चांद पर उतारने और फिर उन्हें सेफ्टी के साथ वापस लाने के लिए पड़ेगी। मुश्किल काम जैसे स्पेस में डॉकिंग, अनडॉकिंग, चांद की सतह से वापस उड़ना, इन सब का टेस्ट इसी मिशन में हो जाएगा।
वैसे चंद्रयान 4 को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर भारत के अब तक के शानदार लूनर सफर को भी देखना होगा। ये कहानी शुरू हुई 2008 में चंद्रयान 1 के साथ, जिसने दुनिया को बताया कि चांद पर पानी है। फिर 2019 में आया चंद्रयान 2, जिसने ऑर्बिट से चांद की मैपिंग की, और 2023 में चंद्रयान 3 ने वो कर दिखाया जिसका सबको इंतजार था, एक कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग। और अब 2028 से पहले चंद्रयान 4 इस कहानी को आगे बढ़ाने आ रहा है, सैंपल रिटर्न के लक्ष्य के साथ। आप देखिए, हर एक मिशन ने अपने पिछले मिशन से सीखा है, हर चुनौती को एक जीत में बदला है। ये भारत के लूनर प्रोग्राम की जिद और इसकी बेहतरीन स्ट्रैटेजी को दिखाता है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या हम कह सकते हैं कि चंद्रयान 4 साल 2040 में चांद पर पहले भारतीय को भेजने के उस बड़े सपने की तरफ पहला कदम है? भले ही ये एक रोबोटिक मिशन है, पर इसमें कोई शक नहीं कि ये भारत के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम